जीव जो दो जीवों की रक्षा उस जीव ने की थी, पार्श कुमार ने की थी, उनको भी दया आ गई। वे चाहते दोनों तो उठा के उस ज्योतिष देव को, महिपाल को फेंक सकते थे, पर नहीं। जो वीतरागी का भक्त होता है, जो वीतरागी का भक्त होता है, वे कभी राग द्वेष में आकर दूसरे के साथ बदला नहीं लेता। सच्चे वीतरागी के सच्चे भक्त थे, दोनों ने निर्णय कर लिया, ठीक है उपसर्ग कर रहा है ना, हम प्रभु का उपसर्ग तो दूर करेंगे, पर उपसर्ग करने वाले को कभी परेशान नहीं करेंगे। आज का होता तो देखता, उपसर्ग बाद में ठीक कर लूंगा मैं, तो महाराज को बाद में देखो, मैं देख लूँ तुम्हें। नहीं, ये सोच नहीं थी उन दोनों की। क्यों? क्योंकि सच्चे वीतरागी के सच्चे भक्त थे, सच्चे सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने उस उपसर्गकर्ता पर कभी उंगली नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया। पहले सुरक्षा की हमारे प्रभु की। एक ने फण पे उठाया, एक ने फणा करके उपसर्ग से बचाने की रक्षा की। क्या पारस भगवान को जरूरत थी? नहीं थी। उत्तम सहनन था, वे डिगने वाले थे ही नहीं, किसी प्रकार से डिगने वाले नहीं थे, पर फिर भी उपकारी के प्रति उपकारों की बदले की भावना से साथ, एक का बदला दूसरा था, एक का बदला दूसरा था। वह अपने वैर भावों के बदले को लेने आया था, और यहाँ उपकारों के बदले को उपकार देने वे दोनों जीव पद्मावती और धर्मेंद्र बन के पहुंचे थे। एक ने फण पे उठा लिया, एक ने फण लगा लिया। उपसर्ग यहाँ दूर करने की बात हो ही रही थी, यहाँ फिर भी वो कहाँ मानने वाला था। पत्थर ओले शोले, जितनी तीव्रता से उपसर्ग बढ़ता गया, भगवान भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने जैसे ही वह ध्यान की अग्नि के माध्यम से ज्ञानावरणी आदि कर्मों का नाश किया, तत्क्षण वह केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। वही दिन था चैत्र कृष्णा चौदस का, जब भगवान ने ज्ञान प्रकट कर लिया। इधर उपसर्ग बढ़ता रहा और प्रभु ने अपने आत्मा का उत्कर्ष कर लिया। चाहे उपसर्ग के रूप में भी वह जीव प्रभु से जुड़ा तो 10 भाव जो समझ में नहीं आया, अंतिम इस भाव में उस कमठ की भी समझ में आ गया। क्योंकि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचता है, भले ही विपरीत कार्य करने के लिए पहुंचता है, पर उसका भी आज नहीं तो कल बेड़ा पार होता ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है माँ कि कल उपसर्ग करने पे आ जाओ। हाँ, नहीं तो महाराज ने कहा उपसर्ग करने वाला भी कल्याण कर गया, लो महाराज हम ही आ रहे कल। नहीं, वो उपसर्ग करने पहुंचा था, 10 भाव तक उपसर्ग कर रहा था, पर यहाँ कमठ जैसी वह उपसर्ग करने वाले की शक्ति और मरुभूति जैसे पारस प्रभु जैसी समता शायद आज किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकती। उतनी समता हमारे पास, उतनी क्षमता हमारे पास नहीं है। कम से कम अपनी समता क्षमता जितनी है उतना ही सोचो, बदले की भावना को छोड़ दो। जलने से पहले जलना छोड़ दो, बदला नहीं बदलना सीख लो। जलने से पहले जलना छोड़ दो, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से तुलना करते करते जो जल रहे हैं ना, वो जलने से पहले, क्योंकि मरने के बाद सबको जलना है। नहीं जलोगे, आप नहीं भी कहो कि मत जलाना, पर सामने वाला, आने वाले, मानने वाले नहीं, वे जला के ही मानेंगे। जलने से पहले जलना छोड़ो, बदला नहीं, स्वयं को बदलना सीख लो। जब तक बदले की भावना थी तब तक कुछ नहीं कर पाए, और जैसे ही बदलने का निर्णय कर लिया, इधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समर्षण लग गया, इधर उसका भी मिथ्यात्व विकलित हो गया, उस कमठ का भी मिथ्यात्व विकलित हो गया। उसने भी सम्यक को धारण कर लिया उस प्रभु के चरणों में पहुंचकर। मात्र उसकी उस विभूति को देखकर वह सब विकलित हो गया। और वही आज का दिन है। वहाँ से पुनः नगर नगर विहार करते हुए, प्रभु उपदेश देते देते, सबका कल्याण, सब पे करुणा करते करते, अनेक स्थानों पर उपदेश करते करते प्रभु पहुँच गए। शिखर जी गए होंगे, नगर नगर विहार किया होगा, तो क्या विदिशा नहीं पढ़ा होगा, क्या पता।
क्या पता पारस प्रभु आए हो नहीं हो, उसका प्रमाण हमारे पास नहीं, पर साक्षात शीतलनाथ भगवान के चार चार कल्याणक को प्राप्त कर लिया। ऐसी धन्य भूमि में जन्म लेने के बाद भी हम अपने कसायों को, अपने आप को जीत नहीं पाए। क्या मतलब है? क्या मतलब है? वह आज का दिन था श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण शुक्ला सप्तमी आज के दिन भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, इसलिए ये सप्तमी भी मोक्ष सप्तमी हो गई। ये सप्तमी भी मोक्ष सप्तमी हो गई। वह सम्मेद शिखर पर पहुंचकर वे ध्यानारूढ़ होकर उन्होंने उन शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने उस पूर्ण रूप कर्मों का नाश करके उस कूट को भी वास्तव में स्वर्णभूत्र कूट बना लिया। कितना कितना आप लोगों का सौभाग्य है, कितना आप लोगों का सौभाग्य है। सोचो, लोग लड़ते भिड़ते झगड़ते हुए वहाँ भगवान पारसनाथ के टोंक पर सम्मेद शिखर पहुँच रहे हैं। आपका पुण्य है कि विदिशा में लोगों ने ये स्वर्ण भान बना लिया। लोगों को सम्मेद शिखर पहुंचना पड़ता है। आप इतने पुण्यात्मा हो कि सम्मेद शिखर आपकी विदिशा में रचना बन गई। ये आपका पुण्य का उदय है। साक्षात पारसनाथ भगवान और ये टोक और ये सब रचना आपको देखने मिल रही। विश्वास मानना, जो सम्यक दृष्टि श्रद्धालु भक्त हृदय होता है वो ही ऐसे कार्य उत्कृष्ट कर सकता है। वही श्रद्धा के साथ उस पत्थर में भी स्थापना निक्षेप से प्रभु मानता है, वही अपनी श्रद्धा के साथ इस रचना को ही सम्यक शिखर मानते कर्मों की निर्जरा करता है। भाग लो, प्रभु तो भाग गए, प्रभु ने भाग लिया और प्रभु ने भाग लिया। प्रभु ने अपनी साधना में अपनी आत्मा में भाग लिया और प्रभु संसार से भाग गए। आपको भागना है, घर की ओर नहीं। वो तो संसारी है, वो संसारी है। अगर मुक्ति की ओर, सिद्ध शिला की ओर भागना है तो भाग लो, काटना है तो काट लो। दूसरों को नहीं, अपने पापों को, अपने कर्मों को। समय हो गया, भगवान निर्वाण को प्राप्त कर चुके। उस निर्वाण मोक्ष का प्रतीक ही आज ये मोक्ष सप्तमी और प्रत्येक स्थान पर वह भगवान के उस मोक्ष कल्याणक के निमित्त से लड्डू चढ़ाया जाता है। वे सौभाग्यशाली पुण्यात्मा होते हैं जो ऐसे अवसर पर अपने आप को देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में स्थापित करते। पुण्य का उदय नहीं होता तो शायद आप सभी यहाँ नहीं होते, कहीं और ही होते। ऐसा ही कुछ नियोग था, जाना कहीं राहुल और था, पर विदिशा वालों का तीव्र पुण्य खींचकर मुनि संघ को विदिशा की ओर ले आया। ऐसा ही का शायद नियोग था। इसलिए समझे, पारस प्रभु जैसी समता हमारे पास है माँ? नहीं है। पारस प्रभु जैसी समता हमारे पास नहीं है, पर फिर भी जो हमें समता मिली है या हमें प्राप्त करनी है उसको समझे और उसको प्राप्त करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय हो गया है, भागने का नहीं, अभी भगवान का लड्डू चढ़ाना है। सम्मेद शिखर नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, हमारे यहाँ ही सम्मेद शिखर स्वर्णभद्रकूट पारस प्रभु विराजमान है। हमें भगवान के उस मोक्ष कल्याण के उत्सव के निमित्त से यहीं पर सम्मेद शिखर, यहीं पर भगवान और सब कुछ मानते हुए निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए अपने निर्वाण की भावना को प्राप्त करना है। समय को पुनः समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं,
ये जीव का जो जीवन है एक एक पानी के बुलबुले के समान है। जैसा पानी का बुलबुला कुछ क्षण के लिए होता है, इधर वह बुलबुला उत्पन्न होता है कि कुछ ही क्षणों में फूट जाता है। ये इंसान का जीवन भी बिल्कुल बिल्कुल उस पानी के बुलबुले के समान है। अभी बनता है तो अभी मिटता भी है। जैसे वह बुलबुला पानी का बनने मिटने में समय नहीं लगता, ऐसे ही इस जीवन का प्रारंभ, जीवन का जन्म और जीवन की इति समाप्ति भी बहुत जल्दी हो। भले ही हमें लगता है हम बरसों जी रहे हैं, जीते जीते बरसों बीत गए, पर ये जन्म और मृत्यु का फासला बहुत कम है। भले ही वह 10, 20, 50, 100 तक की भी है, पर फिर भी वह फासला बहुत कम है। जैसे एक बुलबुला उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, ऐसे ही जीवन भी पल पल में उत्पन्न होते होते भी नष्ट हो रहा है। क्या करें? पूरा जीवन जो चंद क्षणों का था, चंद मिनटों का था, वह हमने यूं ही गंवा दिया। इतने अद्भुत रहस्य, इतने अचिंत्य रहस्य इस जीवन में थे, शायद उस जीवन के रहस्य को हम नहीं समझ पाए। इस जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल इतना बेशकीमती था कि शायद आप लाख, करोड़, अरब भी खर्च कर लो तो शायद पुनः वह पल, पुनः वह क्षण, पुनः वह मिनट, घंटा लौट के आने वाला नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ आप कर लेना, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, क्या पूरी आपकी प्रॉपर्टी भी आप कहीं दान दो, किसी को भेंट कर लो, पर राजीव जी एक क्षण जीवन का लौट के आने वाला नहीं है। पर जीवन के उन क्षणों की कभी हमने कीमत की? नहीं की। हम तो घंटों घंटों यूं ही बिता देते हैं, घंटों घंटों क्या, हम तो महीनों महीनों बैठे बैठे कब गवा देते हैं पता नहीं चलता। पता चला माँ, पता चला 1 महीने से अधिक, लगभग 1.5 महीना होने को है। कभी हमने एक क्षण की, एक समय की अनुभूति की, आनंद लिया? कैसे लेते? कहाँ से लेते? लेने के लिए जागना भी तो पड़ता, लेने के लिए जागना भी तो पड़ता। हम जागे कहाँ हैं? हम जागे कहाँ हैं? जागे जागे ही तो आनंद लिया जाता है, पर हम अभी सोते सोते ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप कह सकते हो महाराज जी हम तो आँख खोल के आपको देख रहे हैं मेम साहब, आप कैसे कह रहे हो सोते सोते? भले ही हमने इस चर्म चक्षु को खोला है, पर जिसने जीवन के अद्भुत रहस्यों को नहीं समझा है, जिसने अभी अद्भुत आनंद को नहीं प्राप्त किया है, जीवन जीने की कला नहीं सीखी, वह अभी सोते सोते ही जी रहा है। अभी वो सोते सोते ही जी रहा है। उसे बोध ही नहीं है कि कितनी दुर्लभ, कितनी कीमती ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई थी। भले ही हमने आंख खोली है, पर फिर भी आंख खुली होने पर भी हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमारी नींद खुली नहीं है। फिर महाराज जी सुबह रोज हम बेड से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, मंदिर आते हैं, पूरा दिन भर का काम करते हैं, पुनः रात में सोने चले जाते हैं। ये क्या कर रहे थे? ये हम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मात्र और मात्र हम जागने का सपना देख रहे थे। जागना
और जागने का सपना देखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम जाग तो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाग रहे हैं, प्रतिदिन जाग रहे हैं, पुनः सो रहे, पुनः जाग रहे हैं, पर सपने में ही जाग रहे हैं और सपने में ही सो रहे हैं। जैसे कितनी ही सपने की मिठाई खा लेना, सपने में मिठाई खा लेना, पेट भरेगा? पेट भरेगा? भले ही एक क्षण के लिए सपने का आनंद लग रहा है कि हम सपने का आनंद, सपने में भी आनंद ले रहे हैं, हम जागने का आनंद ले रहे हैं, पर वह हमें मात्र सपना ही दिख रहा है, वास्तविकता में हम आनंद ले ही नहीं पा रहे। कितनी ही माँ मिठाई खा लेना, सपने में पेट भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए आपको जागते जागते मिठाई को, भोजन को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज तक एक एक क्षण, एक एक समय जो जिंदगी का, जीवन का मैंने बिताया तो सही, पर प्रत्येक समय सोते सोते बिताया। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ और झाग लाओ। भीतर जाग लाओ, भीतर से जाग जाओ और भीतर से ही झाग लाओ उस धर्म का। हर व्यक्ति जगमगाना चाहता है, अपने किस्मत को चमकाना चाहता है, किस्मत में जगमगाना चाहता है, दुनिया के सामने बहुत कुछ करना चाहता है, पर दुनिया के सामने कब कर पाओगे? जब अपने भीतर कुछ कर पाओगे। हम अपने से जागना ही नहीं चाहते, हम उठना ही नहीं चाहते, हम जगमगाएंगे कैसे? और स्वयं जागेंगे नहीं, स्वयं जगमगाएंगे नहीं, स्वयं में झाग नहीं लाएंगे तो क्या धर्म को जगमगा पाएंगे और क्या धर्मात्माओं को जागा पाएंगे? एक एक क्षण जो बेशकीमती था इस मनुष्य पर्याय के जीवन का, हमने पूरा समय माँ सोते सोते गमाया। नहीं गमाया? नहीं गमाया? गमाया। पूरा समय जीवन का, पूरा समय हम सोते सोते बिताते गए। हमें आज तक ये ही बोध नहीं है हमने ये जीवन प्राप्त क्यों किया था, किस लिए मैं मनुष्य बना था, किस लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास मुझे जाना था, क्यों और कैसे मैंने ये धर्म प्राप्त किया था, इसका हमें बोध ही नहीं है। क्योंकि जीवन भर धर्म का, कुल का, परंपराओं का बोझ तो ढोते रहे, पर बोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुआ बोध? क्यों बोझ ढो रहे हो? क्यों बोझ ढो रहे हो? धर्म का भी और पापों का भी।